कैसे हैं आप सब। तो हम शुरू करते हैं आपका आज का नेक्स्ट लेक्चर साइंस का क्लास 10th एनसीईआरटी। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है 14.3 अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा पहले, जिसमें हमने पढ़ा कौन कौन सी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और उनके ख़त्म होने पे कितने को नुकसान होता है। उसका बोलता है अल्टरनेटिव, जिनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है। विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीज डे बाय डे। जितनी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हुई है उसके साथ ही हमारी डिमांड्स भी बढ़ गई है। किसके लिए? एनर्जी के लिए, दिन ब दिन। आवर डेली our lifestyles are also changing. We use machines to do more and more of our task. जो भी हमारा टास्क, जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा पर्पज़ है, उसको करने के लिए हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है और हम यूज़ करते हैं मशीन्स जो उस टास्क को ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल करने में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सके वो टास्क, उसके लिए हमारे पास मशीन्स अब यूज़ करते हैं। ये लाइफस्टाइल भी हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, हो रहा है। चेंजिंग मीन्स हो रहा है, चेंज। आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव्स आवर लिविंग स्टैंडर्ड। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव किया है, हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया। किसके? इंडस्ट्रीज़ की रिवोल्यूशन पे। As our demand for energy increases, we need to look for more and more source of energy. ये बोल रहा जैसे ही हमारे डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही है एनर्जी की, हमें उसके बारे में देखना है ज़्यादा से ज़्यादा किसके? सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, कि हमारे कौन से सोर्स हैं जिनसे हम एनर्जी रिसीव कर पाए, जिनसे हमारी नीड्स पूरी हो। ठीक है, क्योंकि हमारी डिमांड्स डे बाय डे बढ़ रही है। We could develop the technology to use the available or known sources of energy more efficiently and also look to new source of energy. ये बोल रहा है हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हम यूज़ करें जो अवेलेबल हो, या जो चीज़ें हमारे पास नोन हो, जो हमारे पास अवेलेबल हो, जो हमें जिनको हम यूज़ कर सके, उनको मोर एफिशिएंटली यूज़ करना है। और दूसरी बात ये करनी है कि नई रिसोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी सोचना है और उसके बारे में भी खोज करनी है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आई? मतलब हमारी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, हमारे रिसोर्सेज की ज़रूरत भी हमारे पास बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके लिए हमें एफिशिएंट न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, जिनसे हम वो इसका अल्टरनेटिव कोई सोच सके। Any new source of energy we seek to exploit would need specific devices developed with that source in mind. उसी के साथ उसके लिए जो हम न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए देखेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें स्पेसिफिक डिवाइस डेवलप करते हैं, ताकि हम वो उसको यूज़ कर सके, उसको हम इस्तेमाल कर सके और वहाँ से हम इस सोर्स को निकाल सके। We shall now look at some of the latest sources of energy that we seek to tap. हमें अब नई जो लेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है उनकी तरफ अब देखना चाहिए। And the technology designed to capture and store energy from that source. और उसी से हमें क्या करना है? टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना, ताकि हम उसको कैप्चर कर सकें और स्टोर कर सकें उस एनर्जी को। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, यह है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का पहला, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है हमारे पास? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये हमारे पास जो है
रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार जनरेट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं और नॉन एग्जॉस्टेबल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है। द सन हैज़ बीन radiating an enormous amount of energy at the present rate for nearly 5 billion years and will continue radiating at that rate for about 5 billion years more। ये बोल रहे हैं कि जो सूरज है वो रेडिएट होता है एट ए न्यूमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हमें क्या देता है, न्यूमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द प्रेजेंट रेट, जो हमारे पास अभी प्रेजेंट रेट के हिसाब से जो दे रहा है, फॉर नियरली 5 मिलियन ईयर्स, मतलब तकरीबन 5 साल, 5 मिलियन ईयर्स अभी तक, जो अभी तक चल रहा है, और अभी से वो विल कंटिन्यू रेडिएटिंग एट द रेट फॉर अबाउट, और ये रेट जो है कंटिन्यू रेडिएट करेगा कब तक, अबाउट 5 बिलियन ईयर्स मोर, इस आगे। ठीक है। ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये बोल रहा है छोटा सा हिस्सा सोलर एनर्जी का कहाँ पहुँचता है, जो आउटर लेयर हमारी जो है एटमॉस्फेयर की। ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर की जो आउटर लेयर है उसमें बहुत कम स्मॉल अमाउंट में सोलर एनर्जी पहुँचती है। नियरली हाफ ऑफ इट्स इज अब्जॉर्ब वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड द रेस्ट रीचेज द अर्थ सरफेस। बोल रहा है आधे से ज़्यादा, नियरली हाफ ऑफ इट्स, आधे के करीब तकरीबन वो एब्जॉर्ब होती हैं कहाँ, जब वो पास होती है किसके, एटमॉस्फेयर से पास जब होती है तो आधे से आधे के नज़दीक तक, आधे के करीब हम वो उसमें एब्जॉर्ब होती है, और जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है वो कहाँ रीच वहाँ को पहुँचती है, अर्थ सरफेस पे। ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम, सोलर कुकर के बारे में। ए ब्लैक सरफेस absorbs more heat as compared to a white or a reflecting surface under identical condition। ये बोल रहा है आइडेंटिकल कोई ख़ास कंडीशन में क्या होता है, आइडेंटिकल हो गया जब एक जैसी कंडीशन हो और वहाँ पर आप वाइट भी ब्लैक भी और दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखोगे, तो जो ब्लैक सरफेस होगा वो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए इस जो ग्लास शीट यहाँ पे देखो, ये इसका कलर जो है अंदर से पूरा ब्लैक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को, सन एनर्जी को ऑब्जर्व करे। ये मिरर है, यहाँ पे सीधी लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, सन रेज बीइंग रिफ्लेक्टेड, यहाँ से सन रेज रिफ्लेक्ट होते हैं इस मिरर से। ये गिलास शीट है इसके एंड एंड से, और ये सोलर कुकर है इसके बीच में कोई डाल। ठीक है, समझ आई। सोलर कुकर फिगर 14.6 जो अभी हमने देखी, इसमें क्या है, एंड सोलर वाटर हीटर यूज़ दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग, जब वो काम करते हैं इस ये प्रॉपर्टी उनमें वो यूज़ होती है, किसमें, सोलर कुकर और सोलर वाटर में। सम सोलर कुकर अचीव ए हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर टू फोकस द रेज ऑफ द सन। जो बोल रहे हैं कि कुछ सोलर कुकर जो हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर अचीव करते हैं किसके थ्रू, बाय यूजिंग ए मिरर, जैसे ये इसने मिरर यूज़ किया इसके थ्रू, टू फोकस द रेज ऑफ द सन, फोकस करते हैं किसके, सन की एनर्जी को, जो रेज आती है उसकी। ठीक है। सोलर कुकर्स आर कवर्ड विद ए ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट से कवर्ड है सोलर कुकर। ठीक है। रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, डज दिस एक्सप्लेन व्हाई ए ग्लास प्लेट इज यूज्ड। अब ये बोल रहे हैं क्या हम कह सकते हैं किसके बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। दस दिस एक्सप्लेन वाई ये गिलास प्लेट इज यूज, क्या ये एक्सप्लेन करता है कि गिलास प्लेट क्यों इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम। इट इज़ ईजी टू सी दैट दीज डिवाइसेस आर यूजफुल ओनली एट सर्टन टाइम ड्यूरिंग द डे। और ये जो बोल रहा है कि ये जो चीज़ें यूज़फुल कभी हैं, कुछ टाइम के लिए, कब,
ड्यूरिंग द डे क्योंकि सोलर उस वक्त सूरज जिस वक्त होगा उसी वक्त रेज को एब्जॉर्व करेंगे. दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज ओवरकम बाय यूजिंग सोलर सेल्स दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. अब ये बोल रहा है जो इसकी लिमिटेशन है, दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज़ ओवरकम. ये लिमिटेशन जो इसकी ये कम कैसे की जा सकती है, बाय यूजिंग सोलर सेल. इसकी जगह क्या यूज़ किया जाएगा, सोलर सेल्स, ताकि वो कन्वर्ट करेंगे सोलर एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, जिससे बेनिफिट होगा हमें. ठीक है. ए टिपिकल सेल डेवलप ए वोल्ट ऑफ 0.5 to 1 volt and can produce about 0.7 watt of electricity. पावर का जो क्या होता है वो ऐसा यूनिट वाट, और करंट का एम्पियर. डिनोट किससे किया जाता है, करंट आई से. ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी, ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है. व्हेन एक्सपोज टू द सन, जब उसको सन के साथ वो लगाया जाता है. A large number of solar cells are combined in an arrangement called solar cell panel. जो सोलर सेल को कंबाइन किया जाता है अरेंजमेंट में, उसको क्या कहते हैं, सोलर सेल पैनल. 14.7 में ये लगाया गया है सोलर सेल पैनल, जो लाइन में इनको एडजस्ट किया है, ये सोलर सेल पैनल. ठीक है. दैट कैन डिलीवर एनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज़, के लिए एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते. द प्रिंसिपल एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद सोलर सेल आर दैट दे हैव नो मूविंग पार्ट. क्या है, उनके पास मूविंग पार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ मूवमेंट नहीं होती है, सिर्फ वो सोलर सेल के स्टोर करते हैं एनर्जी को. ठीक है. रिक्वायर लिटल मेंटेनेंस एंड वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरी विदाउट द यूज़ ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस. कोई फोकसिंग डिवाइस नहीं, जैसे उसको मिरर किया था फोकस करने के लिए. ठीक है. अदर एडवांटेज इज दैट दे कैन बी सेट अप इन ए रिमोट एंड inaccessible hamlets or very sparsely inhabited areas in which laying of a power transmission line may be expensive and do not commercially viable. अच्छा, ये बोल रहा है कि ये कहीं पर भी हम लगा कर सकते हैं, ऐसे रिमोट एरिया में, ऐसे हेमलेट या वेरी जो स्पेरली इनहेबिटेटेड एरिया हो, जहाँ पे बिजली पहुँचाना मुश्किल हो, वहाँ पे ये आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, सिलिकॉन विच इज़ यूज फॉर मेकिंग सोलर. सिलिकॉन किसके लिए यूज़ होता है, फॉर मेकिंग सोलर सेल में क्या यूज़ होता है, सिलिकॉन. इज़ एविडेंट इन नेचर बट अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल इज लिमिटेड. मगर जो इसके लिए स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन है वो बहुत कम है. किसके लिए बनाने के लिए जो यूज़ होता है, सोलर सेल के लिए. द एंटायर प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव. सिल्वर यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल्स इन द पैनल फर्दर एडेड टू द कॉस्ट. जो इसमें सिल्वर यूज़ होता है, सिल्वर जो यूज़ होता है किसके, इंटरकनेक्शन किसके लिए, ऑफ सेल्स इन द पैनल फॉर फर्दर एड टू द कॉस्ट. और इसमें किसका भी खर्चा होता है इसके साथ. In spite of the high cost and low efficiency, solar cells are used for many scientific and technological application. बहुत सारी scientific और technological application में भी इसका solar cell का यूज़ होता है. Artificial satellites and space probes like Mars orbits use solar cell as the main source of energy. कहाँ पे, Mars orbit में solar cell का main source of energy है. Radio और wireless transmission system और TV relay stations इन रिमोट लोकेशन यूज सोलर सेल पैनल. कहाँ पे यूज़ होता है, टीवी सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम में इसका यूज़ होता है. ट्रैफिक सिग्नल्स कैलकुलेटर एंड मैनी टॉयज आर फिटेड विद सोलर सेल. जो कैलकुलेटर हमारे पास है, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उनमें भी सोलर सेल फिट किया जाता है. ठीक है. द सोलर सेल पैनल्स आर mounted on specially designed inclined rooftops so that more solar energy is incident over it. हाँ, बोल रहा है कि इंक्लाइन का होता है रूफ टॉप्स पे, क्योंकि सोलर एनर्जी इंसिडेंटली इसके ऊपर हो पड़े थी. द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ द सोलर सेल इज़ हाउएवर लिमिटेड ड्यू टू इट्स हाई कास्ट.
लेकिन सोलर सेल जो है अगर डोमेस्टिक यूज़ के लिए मुश्किल है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो हाई है, इसलिए लिमिटेड यूज़ होता है इसका डोमेस्टिक पर्पज़ के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम द सी। इसमें टाइडल एनर्जी आता है, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, फिर आता है जियो थर्मल एनर्जी जो अर्थ से एनर्जी मिलती है। ये कल हम दोनों पढ़ेंगे। थैंक यू, ओके।